देहरादून में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर से प्रवेश शुरू हो जाएंगे, जबकि यूजीसी गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 अक्टूबर से नया शिक्षण सत्र शुरू करना होगा। 30 अक्टूबर तक सभी परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के चौपाटेखाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों को मुआवजे लंबित हैं, उनको शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। महाराज ने कहा कि पूरे राज्य में बड़ी तेजी के साथ बीजेपी सरकार विकास को करने में लगी हुई है। कोविड के कारण कुछ परेशानियां जरूर रही हैं, लेकिन अब काफी हद तक हालात सुधरे हैं। लोगों के हमें उनके पत्र प्राप्त हुए हैं और उनकी भावना हमें अवगत हुई है। उन्होंने स्वागत किया है यहाँ पर, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ हमने ठेकेदारों के लिए छोटे छोटे ठेके किए हैं और निश्चित रूप में यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा, हमारी इकॉनमी भी मजबूत होगी। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिए हैं। बाकी सड़क गड्ढा मुक्त हो, ये हमारा निर्णय है। उसके साथ साथ लोगों को मुआवजा मिले, इसका भी हमारा प्रयास है। जो आज अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आज जो दौरा था वो PWD मंत्री के नाते जो सरदार महाराज जी का यहाँ पे था और स्थानीय विधायक अभी मंत्री बने इस विभाग के, तो सड़कों की बात करेंगे हम। और आज की स्थिति में देखें तो आज तो सड़कें चकाचक थी क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे, लेकिन लगभग इस क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। ये रोड का उद्घाटन 2001 में हुआ था, आज इसको 20 साल हो गए। अब 20 साल से कितनी बार डाबलीकरण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रोड में कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट की फेलियर है। रोडों के वो गंभीर है कि मतलब देखने लायक है। खड्डे इतने हैं, यहाँ हॉस्पिटल जो है वहाँ जब कोरोना टाइम में वहाँ कोई न मंत्री आया न संतरी आया। टिहरी के बखरियाड़ा, डौर, कोडारना, कसमोली, कुखुई, नरेंद्र नगर, आगरखाल से लेकर पीटीसी और कुंजापुरी की ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने लगा है, तो वहीं मलबे से नालियां भी जाम हो गई हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकाली मंदिर गंगोलीहाट में 10 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। महिलाओं के द्वारा मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित मनोज जोशी ने प्रथम दिन देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया। नगर पालिका परिषद डीडीहाट के द्वारा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले 1 हफ्ते से डीडीहाट में जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसको देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कूड़ा उठाने का बीड़ा उठाया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने निजी संसाधनों से जेसीबी मशीन और मजदूरों के माध्यम से जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों को साफ किया और नगर वासियों से अपील की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने तक कूड़ा खुले में न फेंके। बागेश्वर जिले में आंदोलनों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में अब सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए। सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारी विभागीय संविदा कर्मी 7वां वेतन लागू करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं। विभागीय संविदा के लिए और 7वें वेतन मांग जितने भी जिला सैनिक बोर्ड में जितने कर्मचारी हैं सभी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नियम के अधीन ये इनकी नियुक्ति है और उनके नियम के अधीन ये काम करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि कर्मचारी जो है आउटसोर्स से लिए जाएं या उपनल से लिए जाएं, और जो हमारी फंडिंग है वो 75% केंद्रीय सैनिक बोर्ड से है, जिसका कि सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। उपनल को जो है टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया हर साल जा रहा है। जो हमारे जो पूर्व सैनिक और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते हैं और बैरंग वापस लौट जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, ये चेताना है अपने निदेशालय को, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसमें पूरी गलती है तो हमारे निदेशक महोदय की है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के भेषज विज्ञान विभाग के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भेषज स्नातकों के लिए व्यावसायिक अवसर के विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत नाइपर मोहाली के डायरेक्टर प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा, मैनकाइंड फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आर चंद्रशेखर ने फार्मा के क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए करियर के अवसर पर चर्चा की। गुरु पूर्णिमा धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी हरिद्वार ने गुरु पूर्णिमा को अहम बताया, साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं कोरोना काल के कारण आश्रम खाली नजर आए।
हरिद्वार के आश्रमों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल सहित देश विदेश से हजारों शिष्य महामंडलेश्वरों और अपने गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण एक पर्व के रूप में जो है यहाँ पे तो वैसे मनाते हैं। काफ़ी श्रद्धालुओं भक्तों जो है अपने अपने गुरुओं से जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस साल जो है कोविड का जो इशू रहने के कारण सभी से जो है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके इसको जो है ये जो पर्व को जो है मनाने के लिए अपील किया गया। ये जब से चला हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और प्रतिदिन छिप जाता है, ऐसे ही जो कहा ने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ये जो तीनों देवता हैं ये हमारी करनी सुख दुख जो हम जमा करते हैं जीवन में, कर्म जो हम जमा करते हैं उनका हमें हानि और लाभ देते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो भगवान शंकर और भगवान राम जी और ना ही भगवान कृष्ण। भगवान ने जब शिक्षा प्राप्त करनी थी तो गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान भी गुरु विशिष्ट के यहाँ जाकर उन्होंने विद्या पाई और अपने जीवन को सफल बनाया। की भक्ति पर निर्णय करता है। गुरु तो हर एक को एक ही रूप में देखता है, इसलिए उन महापुरुषों को वेद व्यास जी ने देखो आज हमारे उन्होंने ग्रंथों का रचना किया और लिखा। 18 पुराण लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 वचन क्या क्या परोपकार पुण्याय पापाय। तो हमने परोपकार का काम सतत पूरा विश्व के लिए कल्याण की कामना करना है। सभी को गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भक्त आए उनको भी, जो भी नहीं आए उनको भी, और सभी परिवार में सुख शांति बना रहे।